हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम सब बहुत पास आ गए हैं और अब समय आ चुका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय जो है सेल्फ स्टडी पर दें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करें। अगर आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आने की चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के PYQs MCQ के बारे में। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के मैं कुछ PYQs आपके लिए लेके आया हूं बच्चों, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से जो है PYQs आपके बनते हैं इस चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। तो हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से सवाल जो है आपके बनते हैं और किस किस तरीके से आपके क्वेश्चंस इसमें हमें देखने को मिलते हैं। चलिए बच्चों, पहला सवाल देखते हैं। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सजेस्ट दैट देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। वो कौन सा प्रिंसिपल है फ्यूल का 14 प्रिंसिपल्स में से जो बताता है कि हर एक चीज सही जगह पर होनी चाहिए, मतलब राइट थिंग एट द राइट प्लेस। ये उस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा है जहां पे हर एक चीज एक सही जगह पर स्टैब्लिश होनी चाहिए ताकि एम्प्लॉयज का जो है समय बर्बाद ना हो। तो यहाँ पे बात हो रही है बेटा किस प्रिंसिपल के बारे में। यहाँ बात हो रही है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर बात करता है जहां पर हर एक चीज एक सही जगह पर होनी चाहिए, राइट थिंग एट द राइट प्लेस, इसकी बात यहाँ पे हो रही है। सेकेंड प्रिंसिपल हम देखते हैं, टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड इज सिमिलर टू फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ। देखिए, टेलर ने भी, फ्रेडरिक विल्सो टेलर ने 4 तरीके के प्रिंसिपल्स दिए हैं, जिसमें से एक प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि कहने का मतलब ये है कि सभी एम्प्लॉयज के बीच में हार्मनी, अच्छा प्रेम भाव बना रहना चाहिए, कोई कन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए। तो ये वाला जो प्रिंसिपल है ये फेयोल के कौन से प्रिंसिपल को दिखाता है? क्या वो यूनिटी ऑफ कमांड है, क्या वो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, क्या वो एस्पिरिट डी कॉर्प्स है, या फिर वो ऑर्डर है? तो ऑर्डर तो हो नहीं सकता, राइट थिंग एट द राइट प्लेस है। यूनिटी ऑफ कमांड नहीं हो सकता क्योंकि वन हेड वन बॉस वन कमांड होना चाहिए और वन डायरेक्शन भी नहीं हो सकता। तो एस्पिरिट डी कॉर्प्स है बेटा। एस्पिरिट डी कॉर्प्स जो है वो टेलर के हार्मनी नॉट डिस्कार्ड वाले प्रिंसिपल के साथ कहीं ना कहीं मैच होता है। ये दोनों ही प्रिंसिपल एक जैसी बात करते हैं कि एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, किसी भी तरीके का यहाँ पे कोई माहौल खराब नहीं होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम बेटा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्फेसाइजेज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स, मटेरियल्स एंड वर्क मेथड्स। वो कौन सा टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, यानी कि टेलर की, जो टूल्स के स्टैंडर्डाइजेशन, उसके मटेरियल्स और उसके वर्क मेथड पे काम करती है? क्या वो टाइम स्टडी है? तो टाइम स्टडी नहीं हो सकता, टाइम स्टडी टाइम के ऊपर फोकस करती है। क्या वो मोशन स्टडी है? तो वो मोशन स्टडी भी नहीं हो सकती क्योंकि मोशन जो है मूवमेंट ऑफ गुड्स के ऊपर फोकस करती है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क यहाँ पे हो सकता है। सो द राइट आंसर इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। यहाँ पर हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम बेसिकली जो है क्या करते हैं बेटा? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स करते हैं, मटेरियल्स और वर्क मेथड को सेट करते हैं। फोर्थ देखिए, द प्रिंसिपल डेट स्टेट्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। यहाँ पे ये प्रिंसिपल बता रहा है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो दोनों की दोनों क्या होती है? पैरेलल चलती है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में से है और ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया गया था बेटा हेनरी फेयोल के जरिए। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा हेनरी फेयोल। फैटिग स्टडी वॉज डेवलप्ड बाय, देखिए टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो फादर है वो है फ्रेडरिक विल्सो टेलर। जाहिर सी बात है, तो फ्रेडरिक विल्सो टेलर है बेटा। फैटिग स्टडी जो है, बाकी इसको डेवलप किसने किया था? क्या वो फ्रैंक गिलबर्ट थे या वो लिलियन गिलबर्ट थे या FW टेलर थे? टेक्निक तो ये FW टेलर के जरिए दी गई थी, लेकिन इस स्टडी को डेवलप करने वाले जो थे वो थे फ्रैंक गिलबर्ट और लिलियन गिलबर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज बोथ A and B।
विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज वायलेटेड व्हेन अ वर्कर रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम मल्टीपल सुपीरियर। एक ही वर्कर को जब मल्टीपल सुपीरियर से ऑर्डर मिलता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायलेट हुआ है? तो कमांड वाला प्रिंसिपल यहाँ पे वायलेट हुआ है। जब एक ही एम्प्लॉय को अलग अलग सुपीरियर की तरफ से ऑर्डर मिलता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो किसका काम करे और किसका काम ना करे। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायलेट हुआ है वो है यूनिटी ऑफ कमांड। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। 7 देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ गैंग प्लैंक इज एन एक्सेप्शन टू विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जो गैंग प्लैंक है जिसमें हम इमरजेंसी से चेन को तोड़ सकते हैं, वो कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक्सेप्शन है? तो स्केलर चेन के अंदर हम ये पढ़ते हैं, स्केलर चेन जिसमें एक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में हम बात करते हैं और इस फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को हम ब्रेक कर सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पर, जिसे हम गैंग प्लैंक के नाम से जानते हैं। तो ये जो गैंग प्लैंक वाला कॉन्सेप्ट है ये स्केलर चेन वाले प्रिंसिपल का क्या है बेटा? एक्सेप्शन है। अंडर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम अ वर्कर प्रोड्यूसिंग बिलो स्टैंडर्ड आउटपुट। अगर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम के हिसाब से देखा जाए और अगर एक वर्कर जो है स्टैंडर्ड आउटपुट से बिलो प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे कैसे पे किया जाएगा? हायर रेट दी जाएगी, लोअर रेट दी जाएगी, या नॉर्मल रेट दी जाएगी, या नो पेमेंट दिया जाएगा? तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इस आदमी को क्या दिया जाएगा बेटा? लोअर रेट दी जाएगी, क्योंकि डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में था कि जो ज्यादा काम करेगा उसे ज्यादा पैसा दिया जाएगा, जो कम काम करेगा उसे कम पैसा दिया जाएगा। 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फंक्शनल फॉर्मेनशिप टेक्निक है, मोशन स्टडी ये भी टेक्निक है, मेथड स्टडी ये भी टेक्निक है, लेकिन एस्पिरिट डी कॉर्प्स टेक्निक नहीं है। ये एक प्रिंसिपल है जो फेयोल के जरिए दिया गया था 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में से, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डेट इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स। 10th वाला देखिए क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट मींस। इसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट शुड प्रीवेल ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। क्या ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए एज कंपेयर टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट? बोथ इंटरेस्ट आर इक्वली इंपॉर्टेंट, दोनों ही जरूरी होते हैं, या फिर इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कंप्लीटली इग्नोर कर देना चाहिए? तो ये जो प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये बात करता है कि ऑर्गेनाइजेशनल के जो इंटरेस्ट होते हैं वो प्रिवेल होते हैं इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा आपका क्या? डेट इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। सो दीज आर द 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और भी कुछ एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय।